Hello, students. Welcome to the EduExcel channel, an e-learning platform which is an initiative by Yasir Ali Classes. This is Abdul Ahad, and here I am in front of you to give you the news and the details कि आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे अपने 11th एंट्रेंस के फॉर्म का बच्चे वो लाइव आ चुका है और इससे किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या टेस्ट में सारी चीजें आएंगी, ये सारी डिटेल्स लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे अगर बात करें हमारे पास, तो अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से स्कूल और कितने कितने इनटेक्स उसमें अवेलेबल है, सो हियर वी हैव सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज। ठीक है ना। सबसे पहले अगर बॉयज की बात करें हम लोग, तो बॉयज के लिए 3 स्कूल्स अवेलेबल है। एसटीएस स्कूल अवेलेबल है, यानी कि सैयदना ताहिर सैफुद्दीन, दैट इज मिंटो सर्किल, और दूसरा एमयू सिटी हाई स्कूल। ये 3 स्कूल जो है वो बॉयज के लिए अवेलेबल है और इसमें इंटेक्स क्या है, ये सारे इंटेक्स हैं 650 प्लस 55 प्लस 50, यानी कि टोटल आपके जो है वो बॉयज के लिए 755 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। गर्ल्स की अगर यही बात करी जाए तो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है और एमयू गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स के लिए टोटल जो है वो 360 प्लस 120, ये आपका 480 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। तो यहां पर ये देखा हम लोगों ने क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, ओके, फॉर बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स। ओके बच्चे, आगे हम लोग अगर बात करें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, यानी कि 10th में आप कितना परसेंट स्कोर कर पाए हैं। अभी तक जो इससे पहले था, अभी तक हर कोर्स के लिए बच्चे 55% मिनिमम क्राइटेरिया था, बट इस साल एएमयू ने उसमें चेंज कर दिया है और उसको डिक्लाइन कर दिया है। कितना 45% मार्क्स इस तरीके से आपके अगर हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, उससे कम अगर होगा तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इन 45% मार्क्स आपके बोर्ड्स में जो है वो होने चाहिए। अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद क्या बात करते हैं बच्चे, एज लिमिट की बात आती है कि भाई आखिर एज क्या होनी चाहिए। तो कह रहे हैं नॉट मोर देन 19 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024 में जो है जिस साल आपका एडमिशन हो रहा है, ये वाला जो इस तरीके से है, उसमें आप 19 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी एज इससे ज्यादा बैठ रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अंडरस्टैंड दैट। द नेक्स्ट थिंग इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसके लिए क्या होगा, ये आपका एडमिशन टेस्ट होगा और वो टेस्ट में क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीजें आपको इस टेस्ट में पढ़नी पड़ेंगी, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। ओके, तो इस टेस्ट की बात करें अगर बच्चे, सो वी हैव द सब्जेक्ट बाइफर्केशन हियर। Okay, as you can see, there is the subject bifurcation. You have to study science, mathematics, general knowledge, Indo-Islamic. But listen to me, यहां पे फिर दोबारा से एक चेंज आया है। बिफोर दिस ईयर क्या होता था, आपका 100 मार्क्स का जो टेस्ट होता था बच्चे, उसमें साइंस जो थी, साइंस इज ऑफ 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स इज अगेन ऑफ 30 मार्क्स, जीके एंड इंडो-इस्लामिक it was of 10 and 10 marks respectively. But from this time AMU has added English also. यहां पे फिर से बाइफर्केशन कर दिया गया है। जनरल नॉलेज जो 10 मार्क्स का आया करता था, इसको सिर्फ 5 मार्क्स का कर दिया गया है और इंग्लिश भी ऐड कर दी गई है 5 मार्क्स की। यानी कि अब क्या है, आपके पास साइंस है, साइंस के क्वेश्चंस आपके 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट यू हैव मैथमेटिक्स, जिसके आपके पास 30 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके साथ आपके पास अब जनरल नॉलेज के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इंडो इस्लामिक के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो दिस इज द सब्जेक्ट बाइफर्केशन एज पर द मार्क्स दैट हैज बीन अवॉर्डेड हियर। ओके, सो ये इस तरीके से आपको तैयारी करनी है बच्चे इन सारे सब्जेक्ट्स की। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द टेस्ट सेंटर्स। तो अगर आप अलीगढ़ में हैं तो ऑब्वियसली आप क्या अलीगढ़ ऑप्ट करेंगे, बट अगर आप इधर उधर दूर भी रहते हैं, यूपी में कहीं और भी रहते हैं कहीं, तो उसके लिए आप लोग लखनऊ है, मेरठ है, बरेली है, ये सारे यूपी में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे सेंटर्स में अवेलेबल है, वहां पे टेस्ट के सेंटर्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, सो वी हैव श्रीनगर, वेस्ट बंगाल से हमारे पास कोलकाता, बिहार से पटना, न्यू दिल्ली और किशनगंज भी है। इस तरीके से हमारे पास ये सेंटर्स अवेलेबल है जहां पे हमारा टेस्ट होता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है इस तरीके से कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो एडमिशन के फॉर्म फिल करते टाइम ही बच्चे आपको क्या होता है, एक 200 रुपीज की फीस वहां पर सबमिट करके उसके लिए भी ऑप्ट करा जा सकता है। ओके, फॉर द सेल्फ फाइनेंस स्कीम। ठीक है, तो ये
डिटेल्स जो है ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, एंड दीज आर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो एडमिशन के बाद आपको सारी चीजें वहां पे पढ़ने को मिलेगी। इंग्लिश मेन आपकी पढ़ने को मिलेगी, आपको फिजिक्स वहां पे आपको पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो या फिर होम साइंस, इनमें से आप फिर चूज करेंगे कि भाई आपको क्या लेना है। ओके बच्चे, सो ये बात हो गई कि किस तरीके से आपकी सारे टेस्ट जो है क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। अगर हम लोग डेट्स की बात कर ले अब, तो आपका फॉर्म आज से लाइव आ गया है, यानी कि 19th ऑफ मार्च से, और इसकी लास्ट डेट जो फिल करने की है वो है अराउंड 14th ऑफ अप्रैल 2024। ओके, और इसकी अगर हम लोग फीस की बात करें, सो इसकी फीस जो है वो 900 रुपीज है फॉर्म की। इसके अलावा अगर बाई चांस किसी तरीके से किसी वजह से आप जो है फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं और आपके ये डेट मिस हो जाती है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि 21 ऑफ अप्रैल 2024 यहां तक आपकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। किस चीज के साथ? 300 रुपीज फाइन के साथ, बट तब आपकी फीस जो है वो क्या हो जाएगी? ये आपकी 1200 हो जाएगी। दिस हैज बीन गिवन टू यू बाय एमयू। ओके, सो ये सारी आपकी फीस है। जिस तरीके से आप डेडलाइन इसी को समझिए कि यहीं तक जो है वो आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, यहां तक मत खींचिए, खामखा 300 रुपए बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, अब बात किस चीज की आती है? बात ये आती है कि भाई आपने अब इस तरीके से अब सारी चीजें आपको पता चल गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट्स की कितनी कितनी वेटेज है, कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अब इनकी तैयारी कैसे करी जाए। तो इनकी ही तैयारी करने के लिए बच्चे आपके पास अवेलेबल है, आपके पास आता है द एडू एक्सेल। अगर बात करें हम किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो यही चीज लेकर के आया है एडू एक्सेल। आपके एएमयू के 11th एंट्रेंस की तैयारी इसी तरीके से यहां पर कराई जाएगी। आपको जो दिक्कतें, जो परेशानी होती है, वो सारी चीजें यहां पर, ये देखिए यहां पे क्या मिलता है आपको, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, रोजाना लाइव क्लासेस होंगी। आपके पास अलग अलग बैचेस होते हैं। अगर आप बाहर हैं, अगर अलीगढ़ में नहीं है, बाहर भी है अगर आप, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। हाइब्रिड मोड में चलाया जाता है इसी वजह से, ताकि जो बच्चे यहां पर अवेलेबल है वो यहां पे बैठ करके क्लासेस कर सकें, और जो बच्चे यहां पर अवेलेबल नहीं है, बाहर की तरफ है, तो वो क्या करें, उनके लिए हाइब्रिड क्लास इसीलिए कि वो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सके। ओके, दूसरी चीज डेली डीपीटीज होती है, यानी कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि सारी चीजें जो भी आपने पढ़ा वो उसी दिन आपको क्लियर हो गया, और अगर जो डाउट्स आया आपने फौरन उस चीज को जो है वो क्लियर कर लिया। इवन डाउट्स आ रहा है, आप रात में बैठ करके पढ़े, यू हैव 24/7 एक्सेसिबिलिटी। जब आप चाहें, जहां आप चाहें, उस वक्त आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वी हैव द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बार बार जो है पूछ लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपसे फैकल्टी जो है वो डिस्कस करेगी। और एक संडे में जो है वो मेजर टेस्ट होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें एडू एक्सेल आपको प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एडू एक्सेल एक बहुत बड़ी चीज दे रहा है। क्या कह रहा है कि किसी भी एंट्रेंस में टॉप 50 स्टूडेंट की फीस एडू एक्सेल सबमिट करेगा। आपके एंट्रेंस में अगर जो भी फीस होती है आप क्वालिफाई कर लेते हैं, एक दो क्वालिफाई नहीं, टॉप 50 स्टूडेंट्स टॉप 50, अगर आपकी रैंक टॉप 50 में आती है तो बिल्कुल एडू एक्सेल आपके लिए तैयार है, आपकी फीस भी एडू एक्सेल सबमिट करेगा। तो इस तरीके से एडू एक्सेल आपके साथ है, यानी कि जो बात करी जा रही है, क्योंकि एडू एक्सेल जो वादा करता है उससे ज्यादा ही देता है। क्योंकि जो वादा आपसे किया गया था कि आपके बोर्ड्स की तैयारी करी जाती, तो बोर्ड से पहले आपके सारे सब्जेक्ट जो है यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हुई थी, साइंस की, मैथ्स की, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इवन सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी गई थी। क्योंकि एडू एक्सेल ने वादा किया था, और वादा वही होता है जो निभाया जाए, क्योंकि एडू एक्सेल जो वादा करता है उसको निभाता जरूर है। तो आपसे फिर से यहां पे वादा किया जा रहा है कि एक दो स्टूडेंट्स की नहीं, टॉप 50 स्टूडेंट्स की जो होंगे उनकी फीस जो है वो एडू एक्सेल सबमिट करेगा। और यही नहीं, यही तक नहीं रुकता एडू एक्सेल, आपके लिए एक और चीज लेकर के आया है। क्या एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। अगर सबसे जबरदस्त ऑफर ये जो इस वक्त देने जा रहा है एडू एक्सेल, वो ये है कि अगर बच्चे आप इंटरनल हैं, या आपके पास कैटेगरी है सीए या फिर सीई की, ठीक है, तो क्या चीजें बताई मैंने, इफ यू आर इंटरनल, या आपके पास सीए कैटेगरी है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, या सीई कैटेगरी है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, तो ये जो हमारी फीस है, दिस इज ऑनलाइन फीस 2999, इसको काट देते हैं हम लोग और पूरा पूरा आपको डिस्काउंट देते हैं 50% का।
सेम चीज हम यहां पर करते हैं कि हमारे पास जो 5000 की फीस यहां पर है, इसको भी हम काट देते हैं और यहां पे भी आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाता है इफ यू आर बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज। तो ये चीज है बच्चे, ये सारे डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं एडू एक्सेल के द्वारा। ओके, तो इसी तरीके से आप आइए और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हर एक चीज की आपके पास वीडियो अवेलेबल है। हर एक एंट्रेंस का वादा किया था, 6th का वादा किया तो 6 की वीडियोस आ गई, 10th का वादा किया तो 9th की वीडियोस आ गई, इसी तरीके से 11th का वादा कर रहे हैं। और यहां पर क्या होगा, आपकी सारी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, आपके पास जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर करे जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ओके, सो आई होप टू सी यू live in the class or in online session. Okay, that's it. That's all I want to discuss. See you soon. Allah Hafiz. And do remember to like the video and subscribe the channel so that you cannot miss anything. Okay, bye bye.